मैं बात करना चाहता हूँ जनूबी वज़ीरिस्तान जो कि साबिक फाटा का हिस्सा था और अब केपीके का हिस्सा है, उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। जनूबी वज़ीरिस्तान जिस वक्त ये फाटा का हिस्सा था तो ये वो एजेंसी हुआ करती थी, अब चूँकि एजेंसी नहीं है, कि 8 एजेंसियों में रकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा जनूबी वज़ीरिस्तान ही था और मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से या एरिया से इसकी बाउंड्रीज़ भी लगती हैं। लेकिन 2009 में यहाँ से फिर लोगों ने माइग्रेशन भी की, खसूसन महसूद कौम ने, जब यहाँ पे जंग मुसलत हो गई या हालात ख़राब हो गए जब यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अपने इलाकों को छोड़ के इनको जाना पड़ गया। मैं बात करना चाहता हूँ, चूँकि आजकल वहाँ पे एक मसला दरपेश है, मसाइल तो वहाँ के बहुत सारे हैं, लेकिन एक मसला आजकल जो अहम दरपेश है कि हेड क्वार्टर शिफ्टिंग के हवाले से वहाँ बात की जा रही है। जनूबी वज़ीरिस्तान का जो हेड क्वार्टर हुआ करता था, जिसे ज़िलाई हेड क्वार्टर भी कह सकते हैं, वो टांक में हुआ करता था और टांक में ही है अभी भी, और 3 महीने के लिए वो गालिबन जब गर्मियाँ होती थी तो वो वाना शिफ्ट हो जाता था, लेकिन अब उसे मुस्तकिल तौर पर टांक से शिफ्ट करने की बात की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि वहाँ के मकामी जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, और जनूबी वज़ीरिस्तान की आबादी को अगर आप देखें तो महसूद और बरकी कौम जो है ये तकरीबन 75% आबादी रखते हैं वहाँ पे, और इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें वज़ीर दोतानी और सलेमान खैल तो 25% वो भी आबादी रखते हैं। और इससे पहले भी अंग्रेज़ के ज़माने से या पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान के बाद भी इस इलाके में जब भी किसी चीज़ की तकसीम का मसला दरपेश आया या वसाइल की तकसीम का हुआ या कोई और मसला दरपेश आया तो वो इसी तरह तकसीम होता था, और इसी तरह वहाँ के मसाइल वहाँ के बाहमी लोग खुद ही बैठ करके, वो चाहे महसूद हों वज़ीर हों, इनके दरमियान में अपनी आपस में जिरगे के ज़रिए एक बेहतरीन तरीके से ये अपने मसाइल हल करते हैं और आज तक हल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब चूंकि ये सुनने में आ रहा है कि उसका जो हेड क्वार्टर है उसे वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, खसूसन उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, महसूद कौम के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, बरकी कौम के, जो 75% समझते हैं कि वहाँ पे आबादी रखते हैं या रकबे पे आबाद हैं। और अगर आप इसको देखें दूसरी तरफ तो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर इस पे, अच्छा मैं इसी बात को आगे बढ़ाना जी आप यही है आपका इशू के और भी है? मैं बता रहा हूँ 2-3 इसी से मुंसलिक पॉइंट हैं, प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप मैं बता रहा हूँ जी, तो आप डायरेक्ट आ जाए ना जी, ताकि मिनिस्टर साहब जवाब दे सके। अच्छा जी, एक अभी वहाँ पे चूंकि कचहरी के हवाले से वहाँ पे कोर्ट शिफ्ट किया गया है, अच्छी बात है, वहाँ अगर सिविल कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, लेकिन जनूबी वज़ीरिस्तान के बाकी इलाकों का अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे इलाके हैं कि अगर उनको वहाँ कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाना पड़े तो वो 6 से 8 घंटे लगते हैं उनको जाने के लिए। लिहाजा इस चीज़ को देखा जाए कि जनूबी वज़ीरिस्तान बहुत बड़ा रकबे पे मुहित है, इसके मद्देनज़र रखा जाए कि अगर वहाँ के हेड क्वार्टर को जहाँ पे भी शिफ्ट किया जाए, बहुत सारे और इलाके हैं जहाँ पे सेंटर का इलाका उसमें पड़ता है, जहाँ पे उसके हेड क्वार्टर का शिफ्ट किया जाए ताकि तमाम कौमियतों का इस पर इत्तेफाक हो सके। क्योंकि मौजूदा जो उसमें सुनने में आ रहा है कि जहाँ उसको शिफ्ट किया जा रहा है उस पर इत्तेफाक नहीं पाया जाता, और उसकी वजह यह है कि उसमें 8-8 घंटे लोगों को लगते हैं, अगर आप वाना जाते हैं तो आपको 8 घंटे लग जाते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ वहाँ के लोगों की हमसे दरख्वास्त की है कि वाना में भी सेशन कोर्ट होना चाहिए, सिविल कोर्ट भी होना चाहिए, लेकिन मकीन सरार होगा, और बाकी भी जो इलाके हैं बोबड़ तक या आगे रस्ता बाजून तक अगर आप देखते हैं शावाल तक, तो ये इलाके 6-6 8-8 घंटे के फासले पर पड़े रहते हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है जनाब स्पीकर साहब कि जनूबी वज़ीरिस्तान में मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, लिहाजा जब तक इनके दरमियान आपस में इत्तेफाक ना पाया जाए तो तब तक यहाँ के हेड क्वार्टर को शिफ्ट ना किया जाए, क्योंकि वहाँ नामहरूमी फैलती है लोगों के दरमियान। दूसरी मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है जितनी बाउंड्रियाँ लगती हैं तो ट्रेड के रास्ते खुले हुए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी अगर आप देखें तो वाना में और गुलम खून में जो है यहाँ से ट्रेड होता है, जो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, वहाँ के मकामी लोगों को फ़ायदा होता है और हमारी आमदोरफ्त रहती है। लेकिन इसके दरमियान के एरिए को अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा एरिया है और इसमें कोई रास्ता नहीं है कि उस पर ट्रेड की जाए। दूसरा मसला मैं आपके सामने इसी इलाके के हवाले से
रखना चाहता हूं, और वो है वहाँ की एक तंजीम है मावा, उसका नाम है, और उन्होंने बहुत सारा काम किया है, एजुकेशन पे किया है, गरीब लोगों को, यतीम लोगों की स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत सारा काम किया है। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि मावा को सपोर्ट करें ताकि खसूसन वहाँ के लोगों को और महसूद एरिया को भी प्रमोट किया जा सके। और मैं एक और दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ, पिछली गवर्नमेंट में जब नकीब शहीद हुआ था तो उसके हवाले से पिछली गवर्नमेंट ने उनके नाम पे एक टेक्निकल कॉलेज की मंजूरी दी थी, जो कि अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सका, लेट हो गया है। लिहाजा मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि वज़ीरिस्तान के लिए एक यूनिवर्सिटी का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे इलाके हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान से अगर आप चलते हैं तो वहाँ के लोग गोमल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आते हैं, जो डरा इस्माइल खान में वाक़या है, और वो 8-8 घंटे लग जाते हैं वहाँ तक आने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू जी। अली मोहम्मद खान साहब।